अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। शॉर्ट स्टेटमेंट्स वाले कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए मस्ट प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर एप्लीकेबल टू प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, डिस्क्राइब ब्रीफली। क्या जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं क्या वो एप्लीकेबल हैं प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर के लिए? हमने ये पढ़ा था कि प्लाज्मा की जो गैस है वो ऑर्डिनरी गैस से डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि उसमें जो आयनाइज्ड गैस है उसकी यूनिकनेस होती है। प्लाज्मा की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। बट हम ये कह सकते हैं द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ किनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर से अप्लाई, जैसे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन के ऊपर, मॉलिक्यूल्स के पास मोशन होता है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एनर्जीज हैं। तो ये प्रॉपर्टीज इसके ऊपर एप्लीकेबल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपकी किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर है वो एप्लीकेबल है प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर के लिए। तो यहाँ से मैं रीड कर देती हूँ, अलाउइंग फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल मोशन, कोलिजन एंड एनर्जी। तो ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या होते हैं, इसके ऊपर भी अप्लाई होते हैं। Then next question is, why is mercury usually preferred to alcohol as a thermometric liquid? मर्करी को क्यों प्रेफर किया जाता है, अल्कोहल को क्यों नहीं हम यूज कर सकते हैं? एक, अगर आपने अपने चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ा है तो उसमें एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की गई थी कि मर्करी जो होता है, एक तो कलर होना चाहिए, दूसरा वो ग्लास को वेट नहीं करना चाहिए। मर्करी जो होता है वो हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारे पास इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज 357 डिग्री, और लो फ्रीजिंग पॉइंट है 39 डिग्री। तो हमारे पास इसकी गुड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, आप ये भी कह सकते हैं। दूसरा, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी गुड है। लेकिन सबसे पहले हमें हाई फ्रीजिंग और लोअर बॉइलिंग पॉइंट की हाई बॉइलिंग पॉइंट और लोअर फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से हम इसको यूज करते हैं। Why water is not suitable to use in thermometer? Um, Without calculations, guess what is equivalent temperature of 373 Kelvin on Celsius and Fahrenheit scale? यानी वाटर सुटेबल क्यों नहीं होता? सबसे पहले, वाटर इज नॉट सुटेबल इन थर्मोमीटर बिकॉज इट हैज अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी देखें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इसका फ्रीजिंग पॉइंट है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। तो हम अगर अगर अपन हायर टेम्परेचर रेंजेस हैं वो हम मेजर नहीं कर पाएंगे, ना ही 0 डिग्री से बिलो जो लोअर टेम्परेचर रेंजेस होती हैं वो भी मेजर नहीं कर पाएंगे। एंड नॉन यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, दूसरा, वाटर की जो थर्मल एक्सपेंशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि जब वाटर को आप बॉयल करते हैं उसमें तो वेपर्स बन जाते हैं, वेपर्स ग्लास को वेट कर देंगे, तो हमारी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की जो वैल्यू होगी वो करेक्ट नहीं आएगी। देन हमें सेकंड पार्ट है, इसका आंसर क्या है कि इक्विवेलेंट टेम्परेचर फॉर 373 केल्विन। तो ये बेस टेम्परेचर 373 जो केल्विन है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की इक्वल होगा, यानी टॉप टेम्परेचर हैं, और फ़ारेनहाइट पे ये 212 फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। यानी हमें ये हमारे पास बेस नहीं, हमारे जो टॉप के हाईएस्ट टेम्परेचर हैं वो बताए गए हैं। मेंशन 2 ways in which the design of a liquid in glass thermometer may be altered to increase its sensitivity। यानी कोई 2 वेज बताएं जिससे हम सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। एक, कैपिलरी ट्यूब आपकी नैरो होनी चाहिए। अब कैपिलरी ट्यूब जब नैरो होती है तो क्या होगा, स्मॉल टेम्परेचर चेंज और हम यानी स्मॉल टेम्परेचर चेंज के रिजल्ट में जो थर्मल एक्सपेंशन होगी उसको आप क्विकली मेजर कर सकते हैं। दूसरा है, मेक द वॉल्स ऑफ द ग्लास बल्ब थिनर। तो आपने जो बल्ब रखना है वो, उसकी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि वो थिन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गुड थर्मल कंडक्टिविटी पॉसिबल हो। देन है हमारे पास, 1 liter of water is heated by a stove and its temperature rises by 2 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी आप 1 लीटर पानी को हीट करते हो स्टोव के ऊपर तो उसका टेम्परेचर राइज करता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। If 2 liters of water is heated on the same stove for the same time, अगर 2 liters of water heat किया जाता है सेम स्टोव के ऊपर सेम टाइम के लिए, what will be then rise in temperature? तो rise in temperature क्या होगा? तो अब हम देखते हैं कि 1 लीटर ऑफ वाटर को जब आप हीट कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर राइज होता है बाय 2 डिग्री। अब इसी वाटर को आपने डबल कर दिया है, इफ 2 liters ऑफ वाटर इज हीटेड ऑन द सेम स्टोव तो क्या होगा, द राइज इन टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट एंड ऑल्सो ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर।
So if 1 liter of water rises temperature by 2 degree centigrade, अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज हो रहा है, तो देन 2 liters of water will raise the temperature through 1 degree centigrade. तो हमारे पास जो 2 liters of water होगा वो क्या करेगा, रेस करेगा with the temperature of 1. अच्छा, अब आप इसको अगर इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, देखिए पहले वाटर की अमाउंट कम थी तो टेम्परेचर डबल इंक्रीज हो रहा था। अब आपने वाटर की अमाउंट ज्यादा की है तो उसको हीट अप होने के लिए टाइम भी ज्यादा चाहिए और टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए जब आपने वाटर की अमाउंट ज्यादा की है तो वो राइज जो हो रहा है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से हो रहा है। एंड देर आर नो नेगेटिव नंबर्स ऑन केल्विन स्केल। क्यों नहीं होते, वाई आर देयर नो नेगेटिव नंबर्स ऑन केल्विन स्केल? अब केल्विन स्केल का जो जीरो पॉइंट है, द जीरो पॉइंट ऑफ दिस स्केल इज द टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूल और सब्सटेंस स्टॉप मूविंग। तो इसका जो हमारे पास जीरो पॉइंट है वो उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास केल्विन स्केल का -273 है। सो यहाँ पे हम ये कहते हैं इस टेम्परेचर पे क्या होता है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो, तो हम इसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। सो एब्सोल्यूट जीरो ही लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है even to be in the whole universe. Matter does not exist below this temperature. Absolute zero is the lowest possible temperature even to be in the whole universe. So the matter does not exist below absolute zero temperature. तभी हम कह सकते हैं there are no negative numbers on Kelvin scale. Then हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट अ थर्मामीटर मेजर्स इट्स ओन टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि अगर आप कभी थर्मामीटर को देखें ना, तो कभी भी उसका जो पॉइंटर होता है वो 0 डिग्रीज पे नहीं होता है, वो अपनी सराउंडिंग्स में टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है। और वो जो लेट्स से हम रूम टेम्परेचर लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, तो वो हम हमेशा उसको क्या कंसिडर करेंगे, बेस लाइन कंसिडर करेंगे। सो टेम्परेचर आपको थर्मोमीटर्स पे कभी भी जीरो नहीं मिलेगा, वो हमेशा अपनी सराउंडिंग्स के टेम्परेचर को मेजर करता है और उसी सराउंडिंग को आप रेफरेंस पॉइंट लेते हो। So thermometers measure the temperature of the surrounding environment by being in thermal equilibrium with it. So at thermal equilibrium, the temperature of the thermometer and its surrounding is same. So we can say that thermometer measures its own temperature. फिर हमारे पास देयर आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ कॉटन है, वुड और प्लास्टिक के बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। इन अ विंटर नाइट कंपेयर द टेम्परेचर विद द एयर टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर में ये करें एयर के टेम्परेचर के साथ बट टचिंग देम विद योर हैंड। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं मेटल को। अगर आप मेटल को टच करते हैं तो मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, तो आपको क्या लगेगी, मेटल कोल्ड लगती है टच करते हुए। सो एज इट कंडक्ट्स हीट अवे फ्रॉम आवर हैंड। उसी जगह प्लास्टिक और वुड को आप टच करें तो क्या होती है, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी लो होती है, तो मेटल के मुकाबले में ये लेस कोल्डर होते हैं। Cotton has a very less thermal conductivity, so it feels warmer than metals. Metals से वो क्या होता है, warmer होता है आपके पास। Which is greater, an increase in 1 degree or increase in 1 Fahrenheit? तो जो 1 डिग्री में इंक्रीज होता है वो ग्रेटर होता है 1 फ़ारेनहाइट से। क्यों? क्योंकि जब हमने इसके स्केल्स को स्टडी किया था तो जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टोटल जो डिफरेंस होता है उसकी इक्वल होता है, और जो फ़ारेनहाइट था वो 180 था। तो 180 को आपने 100 से डिवाइड करना है तो आपको आंसर 1.8 मिलता है। सो 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1.8 टाइम्स फ़ारेनहाइट होता है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, बड़ा होता है। Why would not you expect all molecules in the gas to have same speed? क्या एक गैस में सारे मॉलिक्यूल्स सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। We will not expect that molecules of the gas to have the same speed because gas molecules move randomly, collide with each other. Each collision exchange energy, जैसे वो collide करते हैं एनर्जी एक्सचेंज होती है, causing some molecules to speed up and some to slow down. Does it make sense to talk about the temperature of a vacuum? क्या वैक्यूम का कोई टेम्परेचर होता है? हमें पता है टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस है। वैक्यूम में तो एयर है ही नहीं, यानी पार्टिकल्स हैं ही नहीं, तो इट डजंट मेक एनी सेंस टू टॉक अबाउट द टेम्परेचर ऑफ अ वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट अ हॉट बॉडी डजंट कंटेन हीट। एक हॉट बॉडी के अंदर हीट नहीं होती। हीट क्या होती है? हीट होती है एनर्जी इन ट्रांसिट दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टूवर्ड्स कोल्ड बॉडी। तो अगर हम कहें एक बॉडी हॉट है तो हम कहेंगे उस बॉडी के पास इंटरनल एनर्जी है। When we heat a substance, its molecular motion become more vigorous, which means that an increase in its internal energy. As a result, temperature of the substance rises. The heat energy
transferred to the body increases the internal energy of the molecules due to which its temperature rises. So it is not true to say that substance contains heat. The substance contains internal energy. The word heat is only used when referring to energy actually in transit, that is from hot to cold body. Discuss whether the sun is matter. क्या sun matter? Yes. The sun is composed of fourth state of matter जिसको हम क्या कहते हैं? Plasma कहते हैं. A sun has mass and it occupies space. Its sun के पास mass होता है और उसके पास space भी होती है. So it is composed of particles like hydrogen and helium. तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है हमारे पास? ये एक हमारे पास matter है.